अरे एक इजहार एसपी ही विधायक ऐसा था कि जिन्होंने खुले इस पे मुझको बोला, उनके पार्टी के लीडरान को, हमारे बिहार के सदर साहब को उनको बोला क्या। एक इजहार भी ऐसा सख्त विधायक था कि मैं भी आपके पार्टी में कितना दिन रहूंगा ये आप बस समझिए। उनको पूछिएगा, जो लोग बोलते हैं कि नहीं गद्दारी करके चला गया, उनसे पूछिए कि जब मैं अगर बोल करके गया तो फिर इसमें गद्दारी कहां से हुई। बिल्कुल। मैंने उनके माजिद हुसैन साहब से मैंने बात की, तकरीबन आधा घंटे तक बात हुआ उनसे। मैंने उनको कहा कि मैं आपके पार्टी का पोजीशन ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग इसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, असद साहब का प्रोग्राम कराइए। आप ये चीज पूछिएगा, अब्दुल ईमान, जनाब अब्दुल ईमान साहब से भी पूछिएगा, अगर माजिद हुसैन साहब आएंगे तो उनसे भी पूछिएगा। पटना अपने आवास में बैठ करके मैंने बोला है, तो इसमें हमारे साथ तो मैं आपके साथ दुकान चल गया। मैंने तो अपने घर पे बैठ करके आपको बोला, बिहार एसपी साहब सीधी सी बात है, वो साफ सुथरा बोलते हैं, वो साफ सुथरा काम करते हैं, लेकिन हालात ऐसी बनी, अगर उस 29 तारीख को अगर ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते तो आज आपके बिहार में बीजेपी की हुकूमत रहती। बीजेपी की हुकूमत में भी जीते हम लोग। मेरे भाइयों दोस्तों, हम लोगों ने अगर किसी कदम को उठाया है, हमारे गार्जियन ने अगर किसी कदम को उठाया है, तो जाहिर सी बात है कि आप सब मिल करके उनको लीडर बनाए हैं। अल्लाह ताला ने उनको उस मुकाम पे पहुंचाया है। अल्लाह ताला उनको आखिर इतना दिमाग भी दिया होगा, आखिर लोगों के लिए नहीं बना है, अपने लिए बना है क्या, लोगों के भलाई के लिए बना है। और मेरे नजर के सामने में मेरे रहते हुए बिहार के अंदर में अगर बीजेपी की हुकूमत आती तो लानत था मुझे ऐसे विधायक। हमने काम किया है, पूरे बिहार को बचाने के लिए काम किया है। और लोग हमारे जो विरोधी हैं, हमारे जो मुखालिफ के लोग हैं, उन्होंने बात बनाता है कि ऐसा नहीं किया, वैसा किया। और आपको मैं एक जानकारी और दूं, जो हमारे नौजवान साथियों को, मेरे भाइयों को जो वर्गलाने का लोग काम करते हैं कि कितना पैसा लिया, कितना पैसा लिया। पहले सबसे पहले आप लोग अपने अंदर में क्लियर कीजिए। आपके प्रदेश अध्यक्ष साहब बोलते हैं कि 25 करोड़ रुपया लिया, आपके बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, अमीर साहब बोलते हैं कि 50-60 लाख रुपया लिया। जब आपको इस चीज की नॉलेज नहीं तो फिर आप किसी पे इल्जाम क्यों लगाते हैं। आप भी ऊपर वाले को धारते हैं, मैं भी ऊपर वाले को धारता हूँ। मेरे भाइयों दोस्तों, मैं अपना कभी भी जमीर का सौदा नहीं कर सकता हूँ, मैं आप लोगों का कभी सौदा नहीं कर सकता हूँ। इन चीजों को, ये जो इल्जाम जो हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, मैं इन लोगों को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपना गिरबान झाँक करके देखिए। हम लोग अगर नहीं बोलते हैं आपके बारे में, तो ये मत सोचिए कि कुछ बोलने के लिए नहीं आता है। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये बात मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग के लिए मैंने क्या नहीं किया था। अरे एमआईएम पार्टी भाई कोचा धामन से राइट हुई थी, जब अब्दुल ईमान साहब लोकसभा चुनाव हार गए थे, हमने इसी पार्टी के लिए कितनी कुर्बानी दिया था। उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था। जब हमने पूरे रिलीफ फंड को बंटवाया था पूरे इसके अंदर में, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था। जब हमने पूरी पार्टी को चलाने के लिए सब कुछ किया था, उस समय मेरे पास पैसा कहां से आता था। और आज जब हमने इतना सारा चीज करके सीज करके किया, तो आज मेरे ऊपर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने पैसे की वजह से किया, पूरी कोचा धमन विधानसभा जानता है। और आप सबों का दुआ से अल्लाह ने उतना नवाजा है मेरे भाई। मैं कोई घमंड की या कोई गुरूर की बात नहीं बोलता हूँ कि अल्लाह हमको, मैडम मुझे तो खुशी होती है, मैं खुशकिस्मत हूँ, मैं तकदीर वाला हूँ, नसीब वाला हूँ कि मुझे अल्लाह ने इतना जो है बख्शा है कि मैं लोगों का खिदमत कर रहा हूँ। तरसते हैं लोग, बहुत लोग पैसे रखे अपने पास में, हमसे भी बड़े बड़े पैसे वाले हैं इलाके में, लेकिन अल्लाह ने उसको नवाजा नहीं, अल्लाह ने उसको उतना दिया नहीं है कोबरती की वो जो है लोगों का मदद करे। मैं तो हर हमेशा अपने पूरे परिवार से कहता हूँ, पूरे भाई से, अपने अब्बा से हर हमेशा मैं कहता रहता हूँ कि जब भी कोई आए, जब भी कहीं पे अगर कुछ हो, अगर आपके पॉकेट में अगर 10 रुपया भी रहे और आपका काम अगर 1 घंटा बाद है, अगर सामने वाला का काम पहले है, तो वो 10 रुपया निकाल करके आप उसके हाथ में दे दीजिए। आपके पास में 1 घंटा बचा हुआ है, उस 1 घंटे के अंदर में 10 की जगह 100 फिर से आ जाएगा। और मैं देख रहा हूँ मेरे दोस्तों, मदद करने से घटता नहीं है, दान करने से कमता नहीं है, जितना करते जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उतना आते जाता है। और आप हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि हमने
दुबई में होटल खोला, आपको नहीं पता था? अरे इस दुबई में होटल खोलने के लिए तो आप लोगों ने प्लानिंग किया था कि हम लोग जाएंगे और गार्डन करने के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको बख्शा ही नहीं। जब मैंने पार्टी स्वीप किया था उससे 6 महीना पहले से मेरे होटल का क्या कहते हैं कि काम चल रहा था। मेरे उस होटल का काम, मेरे उस रेस्टोरेंट का काम पार्टी स्वीप करने से 6 महीना पहले से काम चल रहा था उसका। आप सबों को पता है, क्योंकि मैं कोई भी काम छुपा करके, अरे मैं किसी भी काम को अंदर पर्दा के अंदर नहीं करता हूँ। जो भी काम करता हूँ आप सबों के बीच में करता हूँ। हमारी जो भी चीज है आप सबों का, कम से कम किसी पर भी इल्जाम लगाने से पहले, किसी पर भी किसी तरह का एलिगेशन लगाने से पहले आप सब लोग अपना भी गिरबान झांक करके देखें। मेरे दोस्तों, मैं आपका 1 रुपया लिया हूँ, कभी आप साबित करके दिखाइए। लेकिन अगर साबित करने की बात आई तो मैं कितना रुपया आपको दिया हूँ इसके लिए साबित करना चाहता हूँ, मैं डेट के साथ भी दे सकता हूँ। इसलिए उन चीजों पर भी कभी मत जाया कीजिए। राजनीतिक वार है, राजनीतिक वार कीजिए किसी के व्यक्तिगत, किसी पर्सनली, मेरे बिजनेस पे या मेरे परिवार के अंगों पे कहीं पर इस तरह की आप उछाल मत उठाइए। मेरे भाइयों दोस्तों, इस प्रोग्राम को अब यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे और हमारे जितने साथी आए हैं